शो। नमस्कार, थैंक्स अ बहुत लॉट। बार मुझे बुलाने के लिए। सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और गणेश चतुर्थी आती है तो इस चीज के लिए आती है कि सब खुश रहें, सबके घर में शांति आए। और मैडम आपको भी सब शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी है और अब अगले 11 दिन तक हम लोग देखेंगे गणेश चतुर्थी की धूम। अच्छा, अच्छा, ओके। ये वही जो लॉर्ड गणेश के गणपति बाबा मोरिया जिसमें बोलते हैं, वही वाला है ये? एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही है। बहुत बड़ा फेस्टिवल है। चारों ओर सब लोग अपने घर में गणपति रखते हैं। कोई 1.5 दिन के, कोई 3 दिन के, कोई 5 दिन के, 7 दिन के, कोई 11 दिन के। और सबको जाके विसर्जन कोई किसी नदी में या समुद्र में किया जाता है। तो वो फिर अच्छा, विसर्जन मुझे ना, होगा। हाँ, मुझे इसका ये नहीं पता। मैं ये सोच रही थी क्योंकि मैं शिल्पा शेट्टी जो है ना, वो हमेशा इसके ऊपर बहुत डांस भी करती हैं वो इस दिन। और डांस बहुत ज्यादा लोग करते हैं, ये देखा, इसकी एक खास बात ये है। तो वो ना इसको फिर घर से बाहर क्यों रख देते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आई बात। विसर्जन हो जाता है। घर से बाहर नहीं रखते, जाकर के नदी में या किसी समुद्र में विसर्जन किया जाता है। तो अगले साल अच्छा। आप फिर आएंगे। गॉन। हाँ। ओके, घर से ओके, बाहर ओके, नहीं ओके। रखा जाता। नो नो। ये चलिए भी। आप। और दुर्गा पूजा की प्रतिमा का भी, दुर्गा पूजा के आइडल का भी विसर्जन किया जाता है किसी नदी में या कहीं पे। अच्छा, ओके, ओके, ओके। हाँ, दुर्गा पूजा के भी मैंने कई ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जहाँ पे होते देखा, मैं बड़े शौक से देखती रहती हूँ। अच्छा। तो हम्म, मुझे ये आपने क्योंकि इसकी बात कर दी, तो अभी राखी का भी गुजरा है ना एक बहुत या जबरदस्त हम्म, इवेंट, जो कि हमें राखी के जो है ये इसका पता ही, वो इंडिया की फिल्में देख देख के चला ना, कि ये वाला भी एक हम्म, फेस्टिवल होता है, इवेंट होता है। हम्म। तो लेकिन अब हम वहां पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे मुझे भी एक राखी मिली है। अच्छा। और वो, हाँ, हाँ। लेकिन वो जो जिन्होंने मुझे भेजी है तो वो इंडियन ही, लेकिन हम्म, इंडिया से हैं, लेकिन वो जो है वो इंडिया में नहीं रहती, इटली में रहती हैं। और वो मतलब सिस्टर बनी हुई है मेरी, और हम्म। उन्होंने जो है वो राखी भेजी है। वैसे तो ये भाई और बहन की है ना, लेकिन क्योंकि मेरे या हस्बैंड को आई तो मुझे भी आई। तो वो बहुत हाँ। ही दो तीन, हाँ, दो तीन दफा पहनी भी, तो लेकिन फिर ये है कि अब मैं दोबारा पहनूंगी तो दिखाऊंगी। तो जी, लेकिन आपने तो दी नहीं रोहित शर्मा, चलें एक कोई बार बात नहीं, किसी एक और बार ने दे दी। एक बार नहीं नहीं, मैं भेज दूंगा नेक्स्ट टाइम रोड। एक बार अगर राखी बन जाती है तो वो उतारी नहीं जाती है। वो उतारेंगे तभी, पहले उसकी पूजा होती है फिर बांधी जाती है और वो उतारी नहीं जाती है। तो ये है कि आप नहीं, कब उतारेंगे तो तक, नहीं, फाइनली नहीं, खत्म। तो कब तक नहीं उतारी जाती, आपकी क्या मतलब? आपकी मर्जी। एक बार 1 दिन पहने, 4 दिन पहने, 1 हफ्ता पहने और उसको जाकर के आप किसी नदी में किसी में विसर्जन कर दें। ये होता नहीं है। तो दोबारा नहीं पहन सकते? एक बार उतारने के बाद फिर नहीं पहनते। ये ना करें, वो तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मैंने तो उसको पहनते रहना है। तो पहन के रखिए। मैंने भी ये पहनी हुई है, कॉन्स्टेंटली पहनी हुई है, जब ओके। से रखी है तभी से पहनी हुई है। तो पता है हमारे पास एक रिकॉर्डेड इवेंट है हिस्ट्री का। कि एक लेडी थी, एक रानी थी जो कि अपना वो चलाती थी, राजपाट चलाती थी गुजरात के पास। और उसके ऊपर एक अहमदाबाद के राजा ने अटैक कर दिया था। तो उसने सबसे पहला रिकॉर्डेड में कृष्ण भगवान को राखी बांधी थी, द्रौपदी ने। हमारे पास रिटन हिस्ट्री में सबसे पहला वही इवेंट है। उस लेडी ने, उस रानी ने, हिंदू रानी थी, उसने हुमायूं को राखी बांधी थी और हुमायूं उसके बचाने के लिए पहुंचे थे। ये हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है। ओ राखी वाह। भेजी थी और हुमायूं पहुंचे थे और हुमायूं ने जाकर के, अटैक हो चुका था, वो लेडी मर गई थी, उसके बच्चे को बचाया हुमायूं ने और फिर उसके बाद दोबारा इंस्टॉल किया एज द किंग। वाह, अमेजिंग। चलें, आपने थोड़ी इसकी हिस्ट्री पे बात कर दी। अच्छा जी व्यूवर्स, अब हमने ये तो बातें कर ली, लेकिन असल में अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। वो तो रोहित शर्मा ने छेड़ दी बात उसकी पूजा की, और लॉर्ड गणेश के जो ये इवेंट होता है, फेस्टिवल होता है, इसकी तो हम और तरफ निकल गए। लेकिन अभी हम आपसे जो डिस्कस करने आए हैं रोहित शर्मा, वो एक बहुत बड़ी न्यूज चल रही है, बड़ी धूम मची हुई है। मैं देख रही थी इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे, इसकी रॉयटर्स में भी जो है वो पब्लिश हुआ है। और वो ये है कि जो मारुति है, उसकी तरफ से ईवी विटारा लॉन्च की गई है, जिसपे बहुत ज्यादा उसको कहा जा रहा है कि बड़ी जबरदस्त ये ईवी। और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि
इसको एक तो ये कि 100 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाएगा, और जापान ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसी दिन पर कर भी दी। आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमें बताइए कि इस गाड़ी के अंदर ऐसी क्या खुसूसियत है जो इतनी ज्यादा धूम मची हुई है और इतनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। देखिए एक चीज कि अब आगे आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेंगे ज्यादातर। अब भी आप देखिए इंडिया में जो नंबर प्लेट्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की नंबर प्लेट हरी होती है, ग्रीन कलर की होती है। वो इंडिया में अगर आप मार्केट में निकलें, बाहर घूमते हुए निकलें, तो आपको दो तीन, अगर आप 10 मिनट के लिए बाहर निकले, 2 या 3 ईवी जरूर दिखेंगे। अभी एट द मोमेंट 4% जो है, तकरीबन 4%, 4 से 5 के बीच में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स हैं इस समय भी मार्केट में। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दे रहे थे कि हमारे पास चार्जिंग पॉइंट्स नहीं थे और हम कहाँ चार्ज करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, और एक बार चार्जिंग में 80 किलोमीटर जा रहे थे। अब वो नहीं रह गया, अब टाइम चेंज है। अब ऐसा टाइम है कि आपको अगर चार्ज करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल को, तो कहीं पे भी चार्जिंग पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पहली चीज, आधे घंटे के अंदर अंदर वो चार्ज हो जाता है। हो सकता है 1 घंटे में चार्ज हो, और वो 200-250 किलोमीटर तक जाता है 1 घंटे के चार्ज में। 15 मिनट में भी, अभी अभी नए व्हीकल्स आने वाले हैं, सुन रहे हैं 15 मिनट में चार्ज कर देता है, 15 मिनट्स में चार्ज करके और उसको सीधे ले जाता है। उसको मतलब ले जाएगा 250-300 किलोमीटर। तो अगर 15 मिनट की चार्जिंग में या 1 घंटे की चार्जिंग में भी वो 250 किलोमीटर जा रही है, तो नॉट बैड, इट इज वंडरफुल। और धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी बेटर हो